नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस सेशन में हम लोग डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के राजन सीरीज के प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया था। इसके ऑप्शन है कोहलर, पावलव, फ्रावेल, डाल्टन। इसका सही आंसर ऑप्शन आ कोहलर। प्रश्न 2 है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था। इसके ऑप्शन है सुल्तान, मुल्तान, शेखर, आज़ाद। इसका सही आंसर ऑप्शन आ सुल्तान। प्रश्न 3 है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शन है जीन पियाजे, स्टेनले, हॉल, स्पेंसर, वुडवर्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन आ जीन पियाजे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शन हैं बयोगास्की, हरलॉक, थॉम्पसन, वुडवर्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन आ बयोगास्की। प्रश्न 5 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। इसके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, टर्मन, मैरिल। इसका सही आंसर ऑप्शन आ थॉर्नडाइक। प्रश्न 6 है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। इसके ऑप्शन है 1 से 4 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 3 से 4.5 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। इसका सही आंसर ऑप्शन बा जन्म से 5 वर्ष। प्रश्न 7 है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। इसके ऑप्शन है समंजन, आत्मसात, विकेंद्रीकरण, ध्यान। इसका सही आंसर ऑप्शन द ध्यान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 8 है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है कहलाता है। इसके ऑप्शन है ऐच्छिक, अनैच्छिक, निरापद, ऐच्छिक। इसका सही आंसर ऑप्शन आ ऐच्छिक। प्रश्न 9 है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है। इसके ऑप्शन है ऐच्छिक, अनैच्छिक, निरापद, ऐच्छिक। इसका सही आंसर ऑप्शन बा अनैच्छिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 10 है, व्यक्तिक भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है। इसके ऑप्शन है स्किनर का, टायलर का, गुड का, कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन आ स्किनर का। प्रश्न 11 है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। इसके ऑप्शन है स्किनर, पावलव, क्रो एंड क्रो, गुड। इसका सही आंसर ऑप्शन आ स्किनर। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है। इसके ऑप्शन है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। प्रश्न 13 है, वाटसन ने संवेग बताए हैं। इसके ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। इसका सही आंसर ऑप्शन आ 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 14 है, वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं। इसके ऑप्शन है भय, क्रोध, प्यार, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है। इसके ऑप्शन है स्किनर ने, पावलव ने, थॉर्नडाइक ने, कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन आ स्किनर ने। प्रश्न 16 है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। विकास कहा जाता है। कथन है। इसके ऑप्शन है मुनरो का, हरलॉक का, ड्रेवर का, डगलस का। इसका सही आंसर ऑप्शन आ मुनरो का। प्रश्न 17 है, रुचि में निहित है। इसके ऑप्शन है अवधान, अनुभव, ज्ञान, मनोरंजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन आ अवधान। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 18 है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। इसके ऑप्शन है अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है, अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या सभी
इसका सही आंसर ऑप्शन द सभी। प्रश्न 19 है, निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। इसके ऑप्शन है बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक, आवासा दोनों। इसका सही आंसर ऑप्शन द आवासा दोनों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 20 है, अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलोव। इसका सही आंसर है ऑप्शन आ थॉर्नडाइक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 21 है, अवधान में निहित है। इसके ऑप्शन है प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि, ज्ञान। इसका सही आंसर ऑप्शन सा रुचि। प्रश्न 22 है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शन है कोहलबर्ग, थॉम्पसन, फ्रावेल, जॉन ड्यूबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन आ कोहलबर्ग। प्रश्न 22 है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन जाता है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है थॉम्पसन, हॉरलॉक, क्रो एंड क्रो, फ्रावेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन आ थॉम्पसन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 24 है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। यह कथन है। इसके ऑप्शन है गिलफोर्ड का, फ्रावेल का, जॉनसन का, स्किनर का। इसका सही आंसर है ऑप्शन द स्किनर का। प्रश्न 25 है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? इसके ऑप्शन है मनोविश्लेषण विधि, तुलना विधि, प्रक्षेपण विधि, कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन आ मनोविश्लेषण विधि। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।